स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत जिसने हिंदू धर्म और संस्कृति का डंका सिर्फ पश्चिमी देशों में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसे समय बजाया जब लोग हम भारतीयों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे क्योंकि हम पराधीन थे, गुलाम थे। तो आइए आज इस वीडियो में ऐसे महान युवा स्वामी के जीवन और उनके विचारों के बारे में जानते हैं जो निश्चित ही हमारे जीवन को प्रेरित करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक सामान्य इंसान कैसे स्वामी बने, शिकागो के धर्म सभा में उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा था, वे कब थूक और खून क्यों पी गए, उन्होंने शादी से क्यों किया इनकार, सफलता के लिए उनका नजरिया क्या था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में क्या कहा था। ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर जानेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, ईजी आप सभी का स्वागत करता है यूट्यूब चैनल एंटरटेन द गुरु में एक और एंटरटेनिंग, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। और सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं और उसके बाद उनके अनमोल विचारों से जीवन में कुछ करने का, आगे बढ़ने का प्रेरणा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर पर हुआ था। उनके माता पिता ने बहुत प्यार से उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें नरेंद्र ही बुलाते थे। उनका परिवार बहुत ही संभ्रांत और कुलीन था। उनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे तथा उनकी माता कुशल गृहिणी और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। विश्वनाथ दत्त जी नरेंद्र को अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब नरेंद्र केवल 21 वर्ष के थे, 21 ईयर के थे, तो उनके पिता की मृत्यु 1884 में हो गई। घर का सारा भार नरेंद्र पर आ गया। घर की आर्थिक दशा खराब हो गई थी। अच्छा यह था कि तब तक नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। कहते हैं कि नरेंद्र बहुत ही अतिथि प्रेमी थे, अतिथि सेवी थे, स्वयं को भी भूखा रखकर और कष्ट सहकर भी अतिथियों के सेवा सत्कार और आवभगत में कोई कसर छोड़कर नहीं रखते थे, कोई कमी नहीं रखते थे। नरेंद्रनाथ के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ 1881 के अंत और 1882 के प्रारंभ में आया। जब 1881 में ललित कला की परीक्षा पास करने के बाद वे अपने 2 मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर जाकर महान काली भक्त, महान संत रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। रामकृष्ण परमहंस जी की प्रशंसा सुनकर वास्तव में नरेंद्र उनके साथ तर्क करने गए थे, पर परमहंस जी की कृपा से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और यहीं से नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद बनने का सफर प्रारंभ हुआ। फिर सन 1884 में पिता की अचानक मृत्यु ने नरेंद्र को बहुत ही गहरा मानसिक आघात पहुंचाया। तब परमहंस जी के सुझाव पर मन से विचलित नरेंद्र ने अपना ध्यान अध्यात्म की ओर लगाया और धीरे धीरे उन्होंने सांसारिक मोहमाया, सांसारिक बंधनों से संन्यास ले लिया। बाद में उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया। सन 1885 में रामकृष्ण जी को गले का कैंसर हो गया, जिसके बाद उन्हें जगह जगह इलाज के लिए जाना पड़ा। उनके अंतिम दिनों में नरेंद्र ने अपने गुरु रामकृष्ण की खूब सेवा की, यहाँ तक कि अपने घर और परिवार के नाजुक आर्थिक हालात तथा स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु की सेवा में सतत लगे रहे, निरंतर लगे रहे। कैंसर के कारण रामकृष्ण जी के गले से थूक, रक्त, कफ इत्यादि निकलता रहता था।
इन सब की सफाई नरेंद्र स्वयं अपने हाथों से और बड़े ध्यान से किया करते थे। एक बार गुरुदेव के किसी शिष्य ने सेवा में लापरवाही दिखाई और घृणा से नाक भौं सिकुड़ा। तो यह सब देख विवेकानंद को बहुत गुस्सा आ गया और अपने गुरु भाई को पाठ पढ़ाने के लिए गुरुदेव के प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए के बिस्तर के पास पड़े हुए थूकदान के रक्त कफ आदि को उठाकर पी गए। ऐसी थी उनकी गुरु भक्ति और गुरु के प्रति निष्ठा। रामकृष्ण जी ने अपने अंतिम दिनों में नरेंद्र को आध्यात्मिकता और मानव सेवा की शिक्षा दी और कहा वे नरेंद्र को एक गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। नरेंद्र ने स्वयं के अस्तित्व को अपने गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर लिया और नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। गुरु रामकृष्ण के मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का पैदल ही दौरा किया। अपने गुरु के दिखाए मार्ग से को अवगत कराने हेतु सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसके अंतर्गत जगह जगह अनाथालय, छात्रावास तथा अस्पताल की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की शिक्षा है कि दुनिया के सभी धर्म सत्य हैं और वे एक ही ध्येय की ओर जाने के अलग अलग रास्ते हैं। स्वामी जी 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए, लेकिन वहां के लोग उन्हें बहुत ही हीन दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि उस समय हम पराधीन थे और बाहरी दुनिया के लोगों का हम भारतीयों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण नहीं रहता था। वहां के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी जी को बोलने का अवसर न मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बोलने का समय मिला। आप समझ सकते हैं कि 2 मिनट में भला कोई क्या बोल लेगा, पर स्वामी जी ने इसी 2 मिनट का उपयोग किया और भाषण की शुरुआत की। मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, उनके संबोधन के इस पहले वाक्य ने ही सबका दिल जीत लिया। सभी को लगा मानो कोई अपना बोल रहा हो जो हम सबको अपना समझता हो। इसके बाद तो उन्होंने जो व्याख्यान हिंदू धर्म और संस्कृति पर दिया, उसे सुनकर वहां के उपस्थित सारे के सारे विद्वान चकित रह गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ। उनके भक्तों का एक बहुत बड़ा समुदाय बन गया, एक बहुत बड़ा कम्युनिटी बन गया और उसके बाद 3 वर्षों तक वे अमेरिका में रहकर वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। एक बार अपने आप को असफल समझने वाला व्यक्ति आकर स्वामी जी के चरणों पर गिर पड़ा। स्वामी जी ने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? व्यक्ति ने बताया, वह दिन रात बहुत मेहनत करता है कि उसका जीवन सफल हो जाए, लेकिन सफलता हमेशा दूर ही रहता है। तो आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरा भी जीवन सफल हो जाए। स्वामी जी ने अपना कुत्ता उसे दे दिया और थोड़ी देर घुमाकर लाने को कहा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाकर वापस आया
तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े भी थके नहीं लग रहे हो? आखिर ऐसा क्यों? इस पर व्यक्ति ने बताया, मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था स्वामी जी, जबकि कुत्ता रास्ते में इधर उधर भागता रहा और जिधर भी कुछ देखता उधर ही दौड़ जाता। इसी कारण यह थक गया होगा। अब विवेकानंद मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा, यही है, यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। तुम्हारे सफलता की मंजिल तुम्हारे सामने होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते रहते हो, जिससे तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। यह बात उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि सफल होना है तो सिर्फ अपने मंजिल पर ध्यान रखो, न कि इधर उधर भागो, न कि इधर उधर की बातों पे ध्यान रखो। स्वामी जी के जीवन की एक और मजेदार और प्रेरक घटना है जब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया था। जब स्वामी जी की ख्याति, स्वामी जी की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल चुकी थी, तो उनके एक समारोह में बहुत सारे विदेशी मेहमान भी आए थे। उन विदेशियों में एक महिला स्वामी जी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी और स्वामी जी से शादी करना चाहती थी। उस महिला ने स्वामी जी से बिना डरे कहा, स्वामी जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अचंभित विवेकानंद जी ने उसे देखा और कहा, मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं शादी नहीं कर सकता, पर आप क्यों मुझसे शादी करना चाहती हैं? महिला ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली सुशील बेटा चाहती हूं और यह तभी संभव है जब आप मुझसे शादी करेंगे। तब स्वामी जी ने कहा, मैं एक सन्यासी भला शादी कैसे कर सकता हूं, लेकिन आज से मैं आपका बेटा बन जाता हूं और आप मेरी मां बन जाओ। आपको मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा और मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा। इतना सुनते ही वह विदेशी महिला उनके चरणों पर गिर पड़ी। उसे सन्यासी होने का अर्थ समझ में आ गया। फिर उस महिला ने स्वामी जी से क्षमा मांगते हुए कहा, आपने अपने सन्यास की महत्ता बनाए रखते हुए मेरी समस्या सुलझा दी। आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। स्वामी जी के जीवन की यह घटना हमें सिखलाती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे, तभी सभी का उत्थान होगा। एक बार कुमारी मूलर, जो कि स्वामी जी की अनुयायी थी, अपने एक अंग्रेज मित्र के साथ किसी पहाड़ी मैदान पर टहल रही थी। तभी एक पागल सांड उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। अंग्रेज सज्जन अपना जान बचाने के लिए पहाड़ी के दूसरे छोर पर दौड़कर चले गए। कुमारी मूलर भी जितना हो सकी दौड़ी, पर घबराहट में गिर पड़ी। यह सब स्वामी जी दूर से देख रहे थे और उन्हें कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा था जिससे कि वे कुमारी मूलर को सहायता पहुंचा सके। तो अचानक से स्वामी जी स्वयं सांड के सामने जाकर खड़े हो गए
और सोचने लगे, लग रहा है अब अंत आ गया है। परंतु परंतु यह क्या? कुछ कदम बढ़ाने के बाद वह सांड रुक गया और पीछे हटने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। यह सब देखकर वह अंग्रेज व्यक्ति बड़ा ही लज्जित हुआ और कुमारी मुलर ने स्वामी जी से पूछा, ऐसे खतरनाक परिस्थिति में आप साहस कैसे जुटा सके? स्वामी जी ने पत्थर के 2 टुकड़े लिए और उन्हें आपस में टकराते हुए कहा, खतरे और मृत्यु के समय वे अपने को चकमक पत्थर के समान महसूस करते हैं, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। मैंने उनके चरण स्पर्श किए हैं। अर्थात अगर भगवान में विश्वास हो तो आप बड़े से बड़े खतरे में भी सुरक्षित हैं। स्वामी जी न केवल महान संत, वक्ता, विचारक, लेखक, मानव प्रेमी ही नहीं, अपितु एक महान देशभक्त भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आजादी के लड़ाई में संघर्ष करने के लिए आह्वान कर कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची के दुकान से, भड़भुज्जे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों और पर्वत से। स्वामी जी की यह पुकार सुनकर जनता गर्व के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए घरों से बाहर निकल पड़ी। महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह स्वामी जी के आह्वान का फल था। इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद जी। उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ और अपने नर जन्म को सफल करो। तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। उनके इस कथन ने लोगों को झकझोर दिया। क्यों? क्योंकि यह कथन सिर्फ आजादी की लड़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन में सफल होने के लिए भी बहुत प्रेरणादायक है। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपना नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार उनके बारे में कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सभी सकारात्मकता ही पाएंगे, नकारात्मकता कुछ भी नहीं। तो विद्वानों के ये विचार उनके महत्व को दर्शाते हैं। बेल्लूर में अपने जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या करते हुए कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक किया क्या है। उनके शिष्यों के अनुसार उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को उस दिन भी नहीं बदला और प्रातः 2 से 3 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्म रंध्र को भेद कर अल्प आयु में ही समाधि ले ली। मशहूर बांग्ला लेखक शंकर ने स्वामी जी के अल्पवायु को लेकर अपनी किताब द मंक एज मैन में लिखा है, स्वामी जी अनिद्रा, मलेरिया, माइग्रेन, डायबिटीज समेत
दिल, किडनी और लीवर से जुड़ी 31 बीमारियों के शिकार थे। इसी कारण सिर्फ 39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में बेलूर में एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। उन्होंने सारे विश्व में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और कई सार्वजनिक तथा निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में किए गए उनके कार्यों को देखते हुए उनके स्मृति में हर साल उनके जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शत शत नमन है ऐसे महापुरुष को।